हेलो स्टूडेंट। देखिए हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस जिसमें गैस लॉज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बेसिक चीजें हैं जो हम आपने पिछली बार भी पढ़ी है, 8th क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाई है। एग्जैक्टली सेम चीज है, वही क्रिस क्रॉस मेथड है, वही सिंबल फॉर्मूला है, बस इसमें स्टोइकियोमेट्री और जो गैस लॉज हैं वो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। आपके 11th क्लास में भी आएंगे, नीट में भी इसमें कई क्वेश्चंस आते हैं। चलो चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। एंड हाँ, एक चीज और कि काफी कमेंट्स आए और मेरे पास मैसेज भी आए कि आप लोग इन सीरीज को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हो। अगर आप सच में चाहते हो कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूं, सो हिट द लाइक बटन, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। एंड थैंक्स फॉर कमेंटिंग एंड वॉचिंग द सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। जब आप केमिस्ट्री की बात करते हो तो हम साइंस की एक ऐसी ब्रांच से डील कर रहे होते हैं जिसमें आप मैटर के बारे में स्टडी करते हो, मैटर के वेरियस एस्पेक्ट के बारे में स्टडी करते हो। ठीक है, उसके फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, उसमें इंटरकन्वर्जन किस तरीके से होता है, इन सब के बारे में स्टडी करते हो। जब आप बात करते हो केमिकल रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका मैटर रहता है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिससे उसके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में चेंज होता है। अपने कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, इन केमिकल चेंजेस को केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में, केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं, ये जो रिएक्शंस होती हैं, ये सभी कुछ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज इन्वॉल्व करती हैं जो कि शॉर्टेस्ट नोटेशन होते हैं उन एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के जो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और इनकी जो नेमिंग करना है, उनके उनके नेम डिराइव करना है, ठीक है, उनके फॉर्मूला डिराइव करना है, यही सारी चीजें होती हैं जो इसके अंदर आती हैं, जो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं। अब बात करते हैं सिंबल्स एंड फॉर्मूला। देखिए सिंबल्स क्या होते हैं, आपको पता है अभी तक टोटल 100 एलिमेंट्स है जो अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। ठीक है, और उनको हम अलग अलग सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल्स होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज के भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, सिंबल क्या होता है, एक एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे क्लोरीन के लिए सिंबल क्या है, Cl। ये जो Cl होगा क्लोरीन के एक सिंगल एटम को रिप्रेजेंट करेगा। सेम एग्जाम गोल्ड के लिए ऑरम, और ये Au जो है गोल्ड का एक एटम रिप्रेजेंट करेगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, उसी तरीके से व्हाट इज फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड आर रिटन बाय मेकिंग यूज ऑफ द सिंबल ऑफ द रेस्पेक्टिव एलिमेंट। किस किस एलिमेंट से वो कंपाउंड मिलके बना हुआ है या मॉलिक्यूल बना हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ उनके कितने एटम्स इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बेरियम सल्फेट की बात करो तो ये किस किस एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, साथ में ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस किस कितने कितने एटम्स इसमें प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका बेरियम है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। ठीक है, बेरियम कितना है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, तो ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो फॉर्मूले में कौन कौन से एलिमेंट है, साथ ही साथ उनके कितने नंबर ऑफ एटम इसमें इन्वॉल्व है, फॉर्मूला ये सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रेडिकल और आयन। देखिए आपने जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा, ठीक है, 7th क्लास में भी और 8th क्लास में भी, वहां पे आपने रेडिकल्स के बारे में और आयंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। उसमें मैंने आपको बताया था बेटा कि कोई भी एलिमेंट होता है वो ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है, ये सुनो। ऑक्टेट को पूरा करने के लिए मींस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो बहुत बार सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या तो गेन करता है या फिर लूज करता है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो मान लीजिए अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसमें प्रोटॉन तो नंबर सेम रहेंगे बट उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। उस कंडीशन में उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव आयन डेवलप हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो गई। एग्जैक्टली सेम वे में अगर वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उस कंडीशन में उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यस और नो, क्योंकि उसके ऊपर प्रोटॉन की इफिशियंसी हो जाएगी। इस
से जो भी आपके फॉर्मूले होते हैं उनके ऊपर जब सर्टेन चार्ज ये आ जाते हैं, सिंबल्स आ जाते हैं, जैसे आपने ये देखा है चार्ज आ गया, इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कब? ये डिपेंड कर रहा है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है या उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है कि एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम विच गेट कन्वर्टेड टू द करस्पॉन्डिंग आयन और रेडिकल by losing or gaining electrons. This is called positive or negative radical respectively. Based on the amount or number of charges on the radicals, they are categorized as monovalent, bivalent, trivalent and tetravalent ions or radical. Monovalent जब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, whether it is positive or negative. बाइवेलेंट जब 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तो उसके ऊपर जो एटम है, एटम के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा? बाइवेलेंट वो होगा। ट्राइवेलेंट मींस 3 वैलेंसी, ठीक है, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ होगा। टेट्रा जब 4 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, कॉपर है, क्योपरस, मर्क्यूरस, ये आपके क्या हैं? सभी मोनोवैलेंट हैं। एग्जैक्टली सेम तरीके से अगर हम बात करें तो जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, क्यूप्रिक है, फेरस है, ये आपके कैसे हैं? बाइवेलेंट। ठीक है, वहीं आप फेरिक जब आयरन +3 चार्ज डेवलप कर रहा है, या फिर एल्यूमिनियम Al+3 डेवलप कर रहा है, तो इस टाइप के जो होंगे वो होंगे आपके ट्राइवेलेंट। वहीं टेट्रावेलेंट की बात करें तो आपका स्टेनिक और प्लम्बिक, ये आपके टेट्रावेलेंट होते हैं। क्लियर? मींस कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए, इसके बेसिस पे वो मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट एंड टेट्रावेलेंट हो सकता है। एग्जैक्टली सेम तरीके से अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, मींस अगर वो खुद कैसा हो जाए, एनायन बन जाए, ठीक है, नेगेटिव रेडिकल बने, तब क्या होगा? जैसे आपका यहाँ पे एटम बोल सकते हो या ग्रुप ऑफ एटम बोल सकते हो, वो दोनों ही आपके दोनों तरह के चार्ज बन जाते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोक्सिल OH-, तो क्योंकि इसके ऊपर चार्ज 1 है तो इसीलिए क्या होगा? मोनोवैलेंट। आयरन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके? देखिए मोनोवैलेंट। ठीक है, वहीं आप नीचे देखिए बाइवेलेंट में सल्फर है, सल्फेट है, कार्बोनेट है, ठीक है, ऑक्साइड है, परऑक्साइड है, ये सारे क्या है आपके? बाइवेलेंट। वहीं फॉस्फेट है आपका, ये हो जाएगा ट्राइवेलेंट। आई होप इट इज क्लियर। देखिए, जब हम बात करते हैं कि कोई भी कंपाउंड, उसका फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव करते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा? हमेशा सबसे पहले आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को लिखोगे, उसके जस्ट बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लिखते हो। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उसकी वैलेंसी कितनी है, उसके जस्ट नीचे उसको लिखोगे, और एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आपका एलिमेंट है उसकी वैलेंसी कितनी है उसके जस्ट नीचे लिखोगे, एंड देन यू विल क्रिस क्रॉस, एंड देन whatever with the values after criss crossing, the same will be written in the formula। और फॉर्मूले में लिखते हुए आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि वहां पे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप नीचे देखिए, नीचे फेरस ऑक्साइड में यहाँ पे देखिए Fe की कितनी है? +2, O की कितनी है? -2। तो जब इनको आप क्रिस क्रॉस करोगे तो Fe2O2 आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या आया? FeO, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? इसको कॉमन फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, सो दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। ये फॉर्मूले को आप किस तरीके से डेराइव करोगे। अब बात करते हैं नेमिंग ऑफ कंपाउंड। देखिए, वो सारे कंपाउंड जो 2 एलिमेंट से मिलके बने होंगे उनको आप बाइनरी कंपाउंड कहोगे। ठीक है, जब आप बाइनरी कंपाउंड्स की नेमिंग करते हो या उनको नेम देते हो तो क्या करते हो? आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फर्स्ट में लिखोगे, वो उसके ऑर्डिनरी नेम से लिखा जाता है जो उसका इंग्लिश नेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है तो यहाँ पे इसका नेम क्या है? मैग्नीशियम, तो हमने एग्जैक्टली क्या लिख दिया? मैग्नीशियम। जो सेकंड एलिमेंट होता है, जो बेसिकली क्या होता है आपका? नॉन मेटल होता है, उसके सफिक्स में आप आइड लगा दोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन था, मैग्नीशियम क्लोराइड में देखिए क्लोरीन था, क्लोरीन के लास्ट में सफिक्स हमने क्या लगाया? आइड, इसीलिए क्या बन गया? क्लोराइड। तो व्हाट विल बी द नेम? मैग्नीशियम क्लोराइड। फर्स्ट एलिमेंट तो एज इट इज लिख देंगे, सेकंड एलिमेंट के सफिक्स में आइड लगा देंगे। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, लेकिन जब आपके एलिमेंट
मल्टीपल टाइप की वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं कुछ एलिमेंट, जैसे आपका आयरन है, कॉपर है। ठीक है, ये आपका अस और एक 2 टाइप की वैलेंसी शो करते हैं। अगर आपका आयरन मान लीजिए उसकी वैलेंसी कम है तो वो बनाएगा फेरस ऑक्साइड। मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ऑक्साइड। ठीक है, और अगर उसकी वैलेंसी ज्यादा है, 3 है, तो वो क्या बनाएगा, एक फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसको आप आयरन सेकेंड और आयरन थर्ड भी लिख सकते हो एग्जैक्टली सेम तरीके से। आपके कॉपर भी 2 टाइप के बनाता है, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। अगर 1 है तो क्यूप्रस क्लोराइड, और अगर ज्यादा है तो 2 है तो क्यूप्रिक क्लोराइड। इस तरीके से इनकी नेमिंग करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो आपके नॉन मेटेलिक होते हैं, नॉन मेटेलिक एलिमेंट होते हैं, वो कई बार ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स लगा देंगे मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंट्रा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका, नोना, डेका। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं किस तरीके से होते हैं। जैसे सल्फर तो आपका नॉर्मल आ गया, लेकिन ऑक्सीजन देख रहे हैं ये 2 है तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। समझ रहे हैं, तो ये देख रहे हैं जो नॉन मेटल है वो कितने नंबर है, इनकी काउंटिंग के बेसिस पे उनकी नेमिंग की जाती है। आई होप यहां तक आपको चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं नेमिंग ऑफ एसिड। नेमिंग ऑफ एसिड देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। होप यू लाइक द वीडियो, समझ में आया होगा। स्टिल यू फेस एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर दैट। थैंक यू, बाय बाय, डू सब्सक्राइब एंड शेयर।